ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि भाई हमारी हमेशा कोशिश होती है, ख़ास तौर से जी टीवी में जब हम ये शो कर रहे होते हैं सुबह के वक्त, तो जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं हमारे मुल्क में, जो भी नौजवान हैं अच्छा काम कर रहे हैं या हमारे लिए मोटिवेशन लेके आते हैं, तो आपसे ज़रूर वो स्टोरी शेयर करें। तो ऐसी एक स्टोरी आज हमारे साथ है कि कहते हैं कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं और फिर उसकी ताबीर को भी सामने ले आते हैं। और इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत जभी होती है और जभी की जाती है कि आपको लगता है कि ताबीर हकीकत में बदलने वाली है। कराची की एक वर्कशॉप में इंजनों के शोर और ग्रीस के दरमियान एक नौजवान अपने हाथों से गाड़ियां ठीक करता था, मगर दिल में एक अलग ही उसकी दुनिया थी और उसको पता था कि वो यहाँ काम तो कर रहा है, लेकिन बचपन से वो एक शौक़ भी रखता था। उस शौक़ को रंग देने का जब वक्त आया तो उसने अपने जज्बों की दुनिया में वो रंग जो है बिखेरते हुए कैनवस पे लेके आ गए। फिर एक दिन किस्मत ने उनकी जो मेहनत है उसको पहचान लिया। तो जनाब, आज वही मैकेनिक दुनिया को अपनी तस्वीरों के ज़रिए ज़िंदगी, एहसासात और रंग और ख़ास तौर से जो इंसान के बातनी सफ़र है उसको बयान कर रहे हैं। हमारे साथ वो आर्टिस्ट मौजूद हैं। मैं चाहूँगी उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँ और उनसे पूछें कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और साथ साथ ये कि उन्हें किसने ये बताया कि उनके अंदर ये रंग भी है जिसमें वो सारी दुनिया को ये रंग दिखा सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं behzad वारसी। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। और यही नहीं, वो ये खुद तो काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को सिखा भी रहे हैं। एक टीचर भी हैं, रंगों की दुनिया में उस्ताद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम behzad, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो behzad बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए। यहीं से बात शुरू करते हैं। एक मैकेनिक से आर्टिस्ट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो लम्हा कौन सा था जब आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर ये आर्ट मौजूद है जो दुनिया को आप दिखाएंगे आगे चल के? असल में आर्ट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। तो बचपन में ही जो ना मैं कार्टून्स वगैरह की, जैसे हर किसी की एक वो स्टार्ट होता है, तो बट ये था कि मुझे आइडिया नहीं था, ना मेरे घर वालों को इतना आइडिया था कि इसको एज अ प्रोफेशनल लाइफ में कैसे लेके जाना है या इसमें होता किस तरह से जी, क्या जी। ये सब कुछ। तो मैं ऑयल एक्सचेंज वगैरह का मैं जो ना काम वगैरह करता था। तो एक दिन मतलब मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ था काम स्टार्ट किए हुए, तो मैं काम भी कर रहा, जो फ्री टाइम होता था उसमें प्रैक्टिस कर रहा था, जो भी जी, मुझे एक वो जी। आती थी। तो सर शाहिद है मेरे जो टीचर हैं, तो वो जो है ना वहाँ से गुज़र रहे थे, उनका कुछ मेरे ख्याल में गाड़ी का कुछ एक वो काम था, तो वो ऐसे ही वो कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देख लिया था। पहले तो 1-2 मिनट उन्होंने देखा कुछ करते हुए, बाद में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पिक्चर्स वगैरह का तस्वीरें वस्वीरें तो बनाने वहाँ का पे आप शौक कुछ है। आर्ट वर्क कर रहे थे क्या उस हाँ, वक्त? वो सब प्रैक्टिस ही मैं कर रहा था। तो ऐसे ही कुछ कभी सर्कल हो जाते थे, कभी कुछ जो बेसिक्स होते थे आर्ट के। तो वो सिर्फ मैं कोई पोर्ट्रेट वगैरह जो ना मैं कुछ बना रहा था, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो सर ने वो देखा था, तो सर ने मुझसे पूछा था कि पिक्चर्स का या तस्वीरों वगैरह का शौक है। मैंने उनको बताया था हाँ शौक तो है। अब मुझे नहीं पता था कि वो मतलब आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट या हैं। क्या, क्योंकि फर्स्ट एक वो मीटअप था। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था और फिर स्टूडियो का एड्रेस वगैरह उन्होंने दिया। फिर जब मैं वहाँ पे गया, उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो फिर वो पता लगा कि सर शाहिद मेरे सामने, तो वो काफ़ी एक तो बड़े आर्टिस्ट भी हैं और फिर एक वो था। फिर वहाँ से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उनके साथ स्टूडियो में काम किया पहले तो तकरीबन 2-3 साल मैंने वैसे ही काम किया। दैन उसके बाद फिर यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में मुझे स्कॉलरशिप मिली, तो यहाँ पे फिर मैंने अपना जो एक जर्नी थी वो एज अ प्रोफेशनल वे में मैंने स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, जैसे सर शाहिद हो गए, अपना सर नदर हो गए, सर यानी जीशान हो कहने का गए। मकसद ये, जब जी आपने फर्स्ट स्टेप लिया तो उसके जी बाद फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए, तो जी आपको जी ये जी जी एहसास फिर हो गया था कि आपका ये जो काम है वर्कशॉप से निकल के अब बाहर जब आप ये काम करने जाएंगे तो आपका फ़न दुनिया के लिए जी जी पहचान आपकी बनेगा। जी। वो इसी तरह से ना, मतलब पहले तो कुछ एक आइडिया नहीं था, फिर जब काम डेवलप होता है और फिर चीज़ें होती हैं, फिर आपको सही। और अच्छा कमिट्स वगैरह behzad, मैं मिलते हैं। आपसे ये पूछ रही थी उस वक्त भी कि भाई मुझे बताएं आपकी थीम वर्क क्या है, किस तरह का आप काम करते हैं? ये मैं आपकी इस वक्त पेंटिंग देख रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? असल में ये मेरी जो पेंटिंग है, ये एक तरह से वॉर से रिलेटेड है और इसमें मैंने जो शिमाग यूज़ किया है वो मैंने ऐसे एज अ वॉइस भी यूज़ किया है और एज अ पावरमेंट के उसमें भी जो है मैंने यूज़ किया है। और जो एनिमल्स हैं इसमें जी। ड्राइंग्स वगैरह भी होती हैं, इन पेंटिंग्स में खैर नहीं है, लेकिन ठीक है, और पेंटिंग्स में भी होती हैं। बट ये जो एनिमल्स हैं जो बेसिक जो हैं, तो एनिमल्स हैं नेशन के इसमें भी आ जाती हैं, फिर ये कि इमोशन बेसिस भी जो है ना एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब दोनों मिक्स एक में
फिर कुछ ड्राइंग्स वगैरह मैं करता हूँ, उसमें क्रोज होते हैं और दूसरे वो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, तो उनमें एक पूरा एक सिनेरियो डालने की मैं कोशिश करता हूँ कि मौजूदा हालात किस तरह के हैं, क्या है, मतलब फ्रंट पे एक ये आ जाता है। तो बाकी इसका मुंह क्यों कवर किया पैंडा का? कवर मतलब ऐसे कि जैसे एक वॉर जोन में आप होते हैं ना, जैसे धूल मिट्टी वाली एक वो जगह होती है, उसमें आपने एक वो कवर किया हुआ होता है, अपने आप को छुपा भी रहे हैं और ये कि एक लड़ भी रहे हैं, कोई पॉजिटिव में लड़ रहा है, कोई नेगेटिव में जो ना एक वो कर रहा है, हर कोई अपने तो अपने ये हिसाब जो से जो ना एक वो ये कर तो रहा है। इतना मासूम सा है, इसके तो इसको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना लड़ाई का इसका तो। नहीं, वही ना मैंने तो आपको इसको जैसे आपने बताया कहा कि बस अपने आप को महफूज करने के लिए। महफूज करने के लिए भी ये है, और दूसरा ये भी है कि जैसे नेशन मतलब हर कोई तो नहीं लड़ता, कुछ बचाने के लिए भी अपने आप को जो ना वो छुपाते, तो इस तरह से मतलब जैसे मैंने बताया ना, इमोशन बेसिस भी है। तो बहजाद ये जी बहजाद आप अब मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं मगर इन पर यकीन नहीं रखते, आपको कैसे और कब यकीन हुआ कि अब आपने अपने इस प्रोफेशन को ही कंटिन्यू करना है? फिर आप अभी बता रहे हैं कि आप टीचिंग भी कर रहे हैं, इस हवाले से बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि किस तरह कलर्स का इस्तेमाल करना है। असल में ख्वाब वाली जो बात है वो देखना तो आसान होता है, बट ये कि आपने उसकी ताबीर खुद से जो ना बनना पड़ता है, और ये कि बहुत सारी मोटिवेशंस भी होती हैं, आपके सपोर्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से हो जाते हैं। तो ये कि मेन चीज़ जो है इसमें आपने लगे रहना, बैक होता है और भी होता है कि मतलब ऐसे आप डाउन पे भी जाते हैं, बट ये हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत हार गए तो फिर आप वही जीरो पे ही स्टार्ट हो तो गए। बहजाद मुझे ये भी बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया, जाहिर बात आपने अब वो जो मैकेनिक का काम करते थे वो आपने छोड़ दिया फिर काम? जी जी, वो फिर तो उस वक्त जिस वक्त आपने इसको स्टार्ट किया था उस वक्त आपके वालिदैन, आपके जो फैमिली है उनको यकीन था कि आप ये कर लेंगे? उन्होंने ये तो नहीं कहा ये क्या तुम ये काम छोड़ के क्या करने लग गए हो, इसमें मिलेगा क्या तुम्हें? इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ बताएं ना, कुछ ऐसा हुआ? इस हवाले से मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, तो अच्छा, मैं इसमें ज़रा लकी था। तो मेरी वालदा बहुत जो ना सपोर्टिव थी, मेरे वालिद भी थे, तो मतलब मुझे फैमिली की तरफ से ये नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, बस वो उनको था कि सब कुछ इसी ने संभाल पहली कोई ना कोई कर पेंटिंग क्या लेगा। बनाई थी? वालिदैन को क्या दिखाया था बना के जो उन्होंने कहा कि नहीं भाई? खास तौर से वालिदा आपने कहा कितनी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं आप। पहली पेंटिंग मैंने कार्टून बेस्ड ही बनाई थी। अच्छा। तो एक कार्टून आया था ड्रैगन बॉल ज़ी वगैरह का ना, तो उसका जो मेन कैरेक्टर है वो मैंने जो ना पेंट किया था। देन वो खैर काफ़ी टाइम पहले किया, जब मैं 13 साल का था। तो अम्मा को तो एक हो गया था कि मतलब है ड्राइंग वगैरह अच्छी, लेकिन ये था कि उनको आइडिया नहीं था। बट ये खैर मुझे भी नहीं एक वो पता था कि ऐसे लाइफ जो ना वो चेंज होगी या इस तरह से कुछ एक आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा और मैं इसको एज अ प्रोफेशनल लाइफ में जो ना मैं लेके चलूँगा। तो ये सब एक अचानक भी हुआ, और ये था कि एक मैं अपने आप को समझ ऐसे लकी एक मैं समझ लूँ कि सर शाहिद थे, उन्होंने आगे किया, आपको मौका दिया। बिल्कुल, जब आप सर शाहिद की बात करें, आपको तो चलें सर शाहिद मिल गए। बहुत से ऐसे यंगस्टर हमारे बैठे हुए यूथ है जिनके पास आर्ट भी है, जिन्हें अपने काम की पहचान भी है, वो करना भी चाहते हैं और मौका उनको नहीं मिल रहा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो किस तरह अपने काम को स्टार्ट करें? जिनको जैसे मौका नहीं मिल रहा हो, जो करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज जो अच्छा जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ से हमें और बाकी मेरे दोस्त वगैरह भी थे, तो उनको भी जो मौका मिला वो मिला आर्ट्स काउंसिल से मिला। आर्ट्स काउंसिल हो गया, बाकी हमारे जो टीचर्स वगैरह थे, फैकल्टी मेम्बर्स वगैरह थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब जैसे हमने सिर्फ कोर्स कर लिया और दैन उसके बाद फिर सारा वो ख़त्म। तो ये था कि वहाँ उसके बाद की भी जर्नी होती है कि गैलरीज में किस तरह से शो करना, फिर आइडिया को वो डेवलप एक करना, आगे तक ये का सारी वो बहुत बड़ा मरहला है। लेकिन जो स्टार्ट में आपने कहा ना आर्ट्स काउंसिल में जाके आप काम सीखना है, क्या आप ये कहेंगे जो घर बैठे इस वक्त शौक रखते हैं और ये हुनर है उनके पास, वो पहला स्टेप कहाँ से लें? जिनको आता है ये सारी चीज़ें, मतलब जिनको इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स काउंसिल वगैरह आए, अपना जो है वो हुनर वगैरह दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे कदर होती है, आर्टिस्ट वगैरह की कदर होती है, हुनर की कदर होती है। और जिनको नहीं भी आता और जो खाली शौक रखते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करके जो ना निकलते हैं। अच्छा मुझे बताएं बहजाद, कभी ऐसा हुआ कि इतनी किसी काम को आपके पजीराई ना मिली हो कि आप फिर आप क्या डिमोटिवेट हुए? कभी किसी ने कहा हो कि ये क्या काम करके दिया है, क्लाइंट के लिए किसी के लिए काम कर रहे हो? हुआ है, क्योंकि अभी आपने बताया किसी क्लाइंट के लिए आपने काम किया, प्रॉपरली उनको देना है अभी। असल में ऐसा होता है, जब आप बिगनर स्टेजेस के ऊपर होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा। तो कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हैं कि आपके दिल में आया था कि भाई छोड़ दूं इस काम को, इससे बेहतर ना करूं, लेकिन नहीं करना है, फिर हुआ कि नहीं खुद से? एक हुआ था मेरे साथ, मुझे जो ना काफ़ी एक वो था, ज़रूरत भी थी काम की, काम थोड़ा बहुत आता भी सर शायद से पहले की एक बात है। तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे खड्डा मार्केट में, उस वक्त मुझे खड्डा मार्केट का ही एक वो आइडिया था, मुझे ये भी नहीं पता थी कहाँ पे, बस इतना पता था कि डिफेंस में कहाँ पे, ये नहीं पता था।
तो वहाँ पे खैर मैं लेके गया था, तो एक गैलरी में लेके गया था, तो उनको समझ नहीं आई थी पेंटिंग्स वगैरह। उन्होंने काफ़ी जो है ना वो डिमोटिवेट जो है ना उन्होंने किया था। बट ये था कि मेरे अंदर ये नहीं हुआ कि यार मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ये हुआ कि हाँ चलो आज नहीं कल हो जाएगा। मतलब मैं अगर वहाँ से छोड़ देता तो फिर ये था कि जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं फिर वापस वहीं पर ही आया। जो एक टाइम था मेरा जो लगाया था, साल 2 साल जो भी लगाए थे, वो सब ज़ाया हो जाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अगर है कोई इशू है तो वो फिर मैं इसको ठीक करूँ। तो वो उस ठीक करने के चक्कर में जो है ना बहुत सारी जो है स्ट्रगल और हुई। चीज़ें सीखने को आपको जी, जी, मिलती जी, हैं। जी। क्या इस वक्त मैसेज देंगे जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं उन्हें? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि आप कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, जिसका भी ये आपका एक वो शौक है और जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, बस उसको आप जो है ना लगे रहें, करते रहें काम को, ना छोड़ें नहीं। होता है ऐसा टाइम कि जैसे उसमें आपको बैक फुट भी जाना पड़ता है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। गिव अप बिल्कुल। आपने किसी भी काम में आपने गिव अप कर लिया तो वो जो है ना परेशानी हो जाती है उसमें। फिर ये कि आप वापस ज़ीरो पे जाने से बेहतर है उसी को आप रीस्टार्ट करें, उसी जगह को, उसी रास्ते को, और लगे रहें। कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई जो ना आपको हो जाएगा, उससे सीखने में ही नहीं और दूसरी चीज़ों में, जैसे मार्केटिंग हो गई, क्योंकि मेन चीज़ मार्केटिंग भी है। जी। तो मार्केटिंग का भी जनाब वो करें, किसी को दिखाएं, इस उसमें वो ना रहें कि यानी किसी को डिसहार्ट ना हो किसी। डिसहार्ट ना हो। हाँ, और ये ना करें कि अपने काम को छुपाएं, क्योंकि छुपा लिया आपने, आपको नहीं पता कि कब किस वक्त क्या हो जाए। किसी और को मतलब से नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं जब तक दिखाएंगे नहीं, और स्किल हो, कोशिश आपकी वो नज़र आ जाती है, तो हेल्प मिल जाती है। एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं बहुत तीसरा, अच्छी कोई ना आपने कोई बात मिल की। जाता जब तक आप सोशल नहीं होंगे, लोगों के करीब नहीं होंगे, लोगों से जी। मिले जुलेंगे नहीं, अपने काम को नहीं दिखाएंगे, उस काम को आप स्प्रेड भी नहीं कर सकते। जी, बहुत बिल्कुल अच्छी ऐसा बात है। आपने की और आपका आर्ट वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको और आप आगे कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और यहाँ पे अपने जो नाजरीन हैं और ख़ासतौर से यंगस्टर जो देख रहे हैं उनको यही कहूँगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि कभी भी अगर आपको लगे कि आपके काम पर कोई तनकीद हो रही है, कोई बात हो कर रहा है, तो उसको जो है वहाँ पर छोड़ें नहीं, बल्कि और ज़्यादा उसे बेहतर करने की कोशिश करें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।